बहुत साल पहले की बात है। गांव के बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के हंसने की, कभी कराहने की, तो कभी किसी के चम्मच थाली बजाने की। उस दिन अमावस्या थी। आसमान पर एक भी तारा नहीं था। गांव के 4 लड़के रवि, ईशान, देव और समीर जुआ खेलते खेलते कब्रिस्तान का जिक्र छेड़ बैठे। अगर हिम्मत है तो चलो आज रात कब्रिस्तान में दावत करते हैं, रवि ने शराब के नशे में चिल्लाया। ईशान ने डरते हुए कहा, तू पागल है क्या? वहाँ तो जिन्न और भूत रहते हैं। देव हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होता। डरपोक कहीं के। मैं तैयार हूँ। आखिरकार वे चारों तय कर लेते हैं कि आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर दावत करेंगे। आधी रात को चारों लड़के खाने पीने का सामान, मोमबत्तियां और एक रेडियो लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। हवा में अजीब सी ठंडक और सड़ांध फैली हुई थी। कहीं कुछ हो न जाए, समीर ने कांपती आवाज में कहा। अरे कुछ नहीं होगा, तू बस चिकन निकाल, देव बोला और एक पुरानी टूटी कब्र के पास चादर बिछा दी। चारों ने दावत शुरू कर दी, खाना, शराब, हंसी मजाक। जैसे ही घड़ी ने 1 बजे की घंटी बजाई, अचानक पास के पेड़ से एक उल्लू डरावनी आवाज में हूंकने लगा। अरे ये उल्लू भी ना डराने की कोशिश कर रहा है, ईशान ने कहा। लेकिन तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और चारों के मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में किसी के पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। कौन है वहाँ? समीर कांप गया। कोई जवाब नहीं आया, मगर पायल की आवाज करीब आती रही। चारों ने जैसे ही टॉर्च जलाने की कोशिश की, उनके सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें कोयले जैसी काली। तुमने मुझे दावत पर बुलाया, अब मैं तुम्हें दावत पर बुलाती हूँ। औरत ने खींचकर रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि चीखने लगा, छोड़ दे, छोड़ दे, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। देखते ही देखते वह औरत रवि को अपने कपड़ों में लपेटकर कब्र के भीतर खींच ले गई। बाकी तीनों लड़के डर के मारे भागने लगे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ से वही झुलसी हुई औरत की हंसी गूंज रही थी। एक एक कर तीनों लड़कों को भी कब्रों के नीचे खींच लिया गया। सुबह जब गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां 4 नई कब्रें बनी हुई थीं। उन कब्रों पर ताजे फूल रखे थे और पास में एक पुरानी थाली और शराब की बोतलें पड़ी थीं। कहते हैं, जो भी अमावस्या की रात कब्रिस्तान में दावत करने जाता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। आज भी वहां रात को थाली चम्मच की आवाजें आती हैं।